हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्रजापति क्लासेस चैनल। तो देखिए, जैसे स्टैंडर्ड 9th हमने दो क्वेश्चन आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का बताया था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन का मैं आंसर बताता हूं। तो क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं आपको। लिखा है, निखिल स्पेंड 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज चिल्ड्रन एजुकेशन, invested 14% in the share, deposited 3% in bank and used 40% for his daily expenses. He was left with a balance of rupees 19,000. What was his income that month? यानी उसके मंथ में कितनी इनकम बचती होगी। तो हम लोग लेट कर सकते हैं कि लेट ना इट्स मंथली इनकम इज एक्स रुपीज। क्या लेट करेंगे? लेट द मंथली इनकम, हम लेट कर सकते हैं लेट द मंथली इनकम। मैं क्वेश्चन लेके रखा हूं दोस्त, एक्स रुपीज, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ते जाइए। मेरे पास बुक नहीं, इसीलिए मैं मोबाइल से देख ले रहा हूं क्वेश्चन। उन्होंने कितना 5% किस पे किया है खर्च? एजुकेशन पे किया है। यानी 5% किस पे खर्च किया है? एजुकेशन पे ना। किस पे खर्च किया है दोस्त? एजुकेशन पे खर्च किया है। 5% एजुकेशन पे खर्च किया है। तो 5% यानी 5 किसका है? एक्स का है ना। तो 5% ऑफ एक्स, 5% ऑफ एक्स। मैं एक समझा दे रहा हूं, इसीलिए आप इसको क्या करिएगा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। बात समझ में आया? ये आप एक्स को बाद में भी लिख सकते हैं। फिर आगे लिखा है, मनी स्पेंड ऑन शेयर। फिर शेयर पे कितना खर्च कर रहा है बताइए। यानी शेयर्स पे कितना लगा दे रहा है वो। तो बोलिए, देखिए लिखा है 14%। कितना? 14%। तो किसका है ये? ऑफ एक्स। यानी मैं डायरेक्टली लिखूं तो कितना हो जाएगा? 14x/100। फिर आगे पढ़िए, डिपॉजिट इन बैंक। कितना डिपॉजिट कर देता है? 3%। कितना डिपॉजिट करता है दोस्त? 3% वो क्या करता है? डिपॉजिट कर देता है ना। किसमें डिपॉजिट कितना करता है? 3%। किसका? एक्स का। तो 3x/100। फिर आगे पढ़िए, फिर डेली एक्सपेंस यानी रोज का खर्चा कितना है उसका। तो आप लोग लिख सकते हैं डेली एक्सपेंसेस। देखिए क्वेश्चन पढ़ते जाइए, आपको आराम से नजर आएगा। देखिए डेली एक्सपेंसेस कितना है? 40% ऑफ एक्स, यानी 40x/100। फिर आगे देखिए, अब उसके पास सेविंग कितनी है? 19,000 का। यानी उसके पास टोटल सेविंग कितनी है? टोटल सेविंग कितनी है दोस्त? बोलिए, टोटल सेविंग कितनी है? 19,000 दिया है। कितना दिया है? 19,000 दिया हुआ है। आप क्वेश्चन एक बार पढ़िए। तो आप सोचो दोस्त, अगर उसके पास एक्स रुपीज था मंथली इनकम, उसमें से इतना खर्चा कर दिया तो बचा कितना है? 19,000 रुपये बचा है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन होते हैं तो आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो एक्स में से, यानी अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 100x/100 लिख सकता हूं, क्योंकि सबके नीचे 100 है, इसलिए मैं 100 में कन्वर्ट किया। इसमें से कितना खर्चा किया है? तो 5x/100 प्लस 14x/100 प्लस 3x/100 प्लस 40x/100। टोटल बचता कितना है? 19,000 रुपये बचता है, ठीक। अब आप सोचो दोस्त, उसके पास एक्स रुपीज था मंथली, उसमें से इतना खर्चा कर देता तो उसके पास आता कितना सेविंग होंगे? 19,000 आता है। तो मैं बोलूंगा 100x/100 माइनस, अब जो ब्रैकेट में उसको एक साथ ले लीजिए। तो यानी देखिए सबके नीचे 100 है, तो हम एक बार 100 लिख दें। आप सबको ऐड कर लीजिए। सबको ऐड करने के बाद देखिए कितना आता है दोस्त। देखिए है कि नहीं? आपका आ जाएगा 62x। तो बचा कितना? 19,000। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो आप बताइए 100, अब दोनों का सेम सेम है ना, x भी है, तो आप नीचे 100 लिख दीजिए। अब बचा कितना बताइए? 38। कितना बचा दोस्त? बोलिए, 38 बचा। तो 38x इज इक्वल टू, जब इधर उधर इक्वल है तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, 98,000। ये उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त?
19,000 अपॉन 38, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 19 2 जा 38 और 2 5 जा, यानी कितना आया दोस्त, यानी उसकी इनकम कितना रही होगी पूरे साल का, या सॉरी पूरे महीने की उसकी सैलरी कितनी रही होगी, 50,000 रही होगी। कितनी रही होगी, 50,000। तो आप लोग लिखेंगे कि द मंथली इनकम इज 50,000 रुपीज। यानी कोई आदमी था बेचारा, उसने अगर उसकी कोई इनकम रही होगी तो उन्होंने बोला कि उसमें से कुछ परसेंट जो होता है एजुकेशन में खर्च किया, कुछ परसेंट जो है शेयर में लगाया, कुछ परसेंट डिपॉजिट किया बैंक में, कुछ परसेंट उसने अपने डेली के खर्चे में लगाया। इतना खर्चा करने के बाद उसके पास बचता है 19,000। तो यही पूछा गया कि उसकी टोटल जो मंथली इनकम कितनी रही होगी, है कि नहीं। हम जैसे हम लोग ये कहते हैं कि हमको 15,000 मिला, तो हम लोग कहीं 2,000 आटे वाले को, 2,000 इनको, 2,000 इनको, ऐसे खर्च करके तो भी 1,000 2,000 बचा लेते हैं। तो वही हमें तो मालूम है, लेकिन उनको नहीं मालूम, इसलिए उनको पूछा। तो उनके पास टोटल मंथली इनकम 50,000 रहा होगा, जिसमें से आप देखेंगे कि 5% इनकम एजुकेशन में लगाते हैं, कुछ शेयर में लगाते हैं, डिपॉजिट में, कुछ खर्चे में लगाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आया समझ में। तो कुछ भी नहीं है फाइनेंशियल प्लानिंग, अगर बहुत अच्छे से समझेंगे ना तो आपको बहुत इजी पड़ जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग को करने के लिए। अगर आप उलझ जाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कंसेप्ट से चलिए, तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपको इजी पड़ जाता है। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़े नजर आते हैं, लेकिन करने के लिए बहुत मजा आती है। फाइनेंशियल प्लानिंग की क्वेश्चन सोचा जाता है, अरे बाबा हम लोग जो मार्केट में जाते हैं, सेलिंग प्राइस करते हैं, कॉस्ट प्राइस करते हैं, यही हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत आता है ना। कितनी उस पर छूट मिलती है, कितना डिस्काउंट मिलता है, क्या करते हैं, ये सारी चीज फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत आती है। तो अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, चलो दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन देखने में है। इसमें आपको क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू, ये सारी चीजें दी रहेंगी, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। तो मिस्टर सैयद केप्ट ₹40,000 इन बैंक एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 2 years ना। मिस्टर फर्नांडिस invested a 1,20,000 in a mutual fund for 2 years. After 2 years, Mr. Fernandez got a 1,92,000, whose investment turned out to be more profitable. यानी बताना है कि दोनों में से कौन ज्यादा प्रॉफिट कमाया होगा। ठीक है, तो हम लोग अमाउंट डिपॉजिट बाय मिस्टर फर्नांडिस का देख लेते हैं, उन्होंने कितना डिपॉजिट किया, यानी प्रिंसिपल वैल्यू किसका हम लोग देखने जा रहे हैं, बताइए, मिस्टर सैयद का। किसका, बोलिए, मिस्टर सैयद का। तो इनका प्रिंसिपल वैल्यू कितना दिया है दोस्त, क्वेश्चन देखते जाइए, 40,000 ना। बात समझ में आया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है। टाइम कितना है दोस्त, 2 year ना। कितना है दोस्त, 2 year दिया हुआ है। ठीक, तो हम इसका क्या निकाल लें दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले निकाल लें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आता है, तो पहले अमाउंट निकाला जा। अमाउंट इज इक्वल टू क्या आता है, P1 प्लस R बाई ना 100 की पावर n होता है। प्रिंसिपल कितना दिया है, 40,000 दिया हुआ है, 1 ये 8/100 की पावर 2 year यानी 2, n की वैल्यू यानी टाइम कितना दिया 2। अब इसको सॉल्व करिए दोस्त, 100 1 जा यानी 108/100, 108/100, 2 0 से 2 0 कटा, 2 0 से 2 0 कटा। अब 4 इंटू 108 को आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो आप देखेंगे कि इसका आंसर क्या आया। 108 को अगर मल्टीप्लाई किया होगा तो बताइए, आप इसका एक बार मल्टीप्लाई करिए फटाक से ना, बताइए मुझे क्या आंसर आया 108 इंटू 4 का। हाँ, जरा सभी लोग करके बताइए फटाक से इसका आंसर। जैसे ही हमें मिलेगा आप करते रहिए, मुझे बताइए फटाक से। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जो प्रिंसिपल वैल्यू थी, बात समझ में आया। यानी हमारे पास क्या आया,
बताइए, आप लोगों ने निकाला तो आया, हाँ, तो कुछ लोगों का आंसर आया, देखिए जरा मैच कराइएगा क्या आया है। 46, बोलो 46 656 रुपीज आया। ठीक है, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा होगा, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आ गया दोस्त, 46656। देख लीजिए ये कितना आ जाएगा, 40,000। आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए जरा और बताइए कितना आया। ठीक है, बैक जाइए जरा, कितना बचा बताइए, समझ में आया सभी को। 6656 क्या है दोस्त, 6656 रुपीज इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आया। बात समझ में आया, यानी अभी तक हम लोगों ने किसका निकाला, मिस्टर सैयद का निकाला। अब इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लीजिए। मिस्टर सैयद का प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालते हैं दोस्त, तो निकालिए जरा, ये कितने में आया, प्रॉफिट परसेंटेज ना, मैं प्रॉफिट परसेंटेज 6656 कितने में आया दोस्त, जरा बताइएगा सभी लोग, निकाल के 40,000 में आया। क्वेश्चन देखते रहिए, क्वेश्चन जितना आप पढ़ेंगे ना उतना आपको समझ में आएगा। यानी ये 40,000 का आपने निकाला, तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन है, इसीलिए मुझे फटाफट समझ में आ रहा है मैं मुझे करना क्या है। अब इसका परसेंटेज निकालिए, 10101010। ठीक, जरा कट करिए आप इसको, तो आप डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मेरे उम्मीद से अगर हम लोग किए थे तो कितना आया था दोस्त, 16% आया था। कितना, 16, ठीक है, 16.64% आया था। ये किसका है दोस्त, प्रॉफिटेबल परसेंटेज किसका है, 16.64 मिस्टर सैयद का है। किसका है, मिस्टर सैयद का है। अब जरा फर्नांडीज पे चलते हैं, वो देखिए क्या लिखा है फर्नांडीज पे, उन्होंने कितना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। ये समझ जाना कि भाई लोग ये मोबाइल पे मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा। आप ये ना समझ जाइए कि मैं आंसर देख के बता रहा हूं, ऐसी भूल ना करिए। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है। तो मिस्टर सैयद का हमने देखा, फिर फर्नांडीज कितना किया हुआ है इन्वेस्टमेंट, देखिए जरा फर्नांडीज का। तो फर्नांडीज ने 1,20,000 म्यूचुअल फंड में कितना, देखिए मिस्टर फर्नांडीज ना, फर्नांडीज कितना इन्वेस्ट किए हैं, 1,20,000। कितना, 1,20,000 इन्वेस्टमेंट किए हैं। और उनको टोटल प्रॉफिट हुआ कितना 2 साल बाद, बताइए कितना हुआ है, तो बताइए रिटर्न उनको मिला है, रिटर्न कितना मिला है सोचिए, 1,92,000। तो अब बताइए प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, तो प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ दोस्त, तो आप लिखेंगे 192,000 माइनस 1,20,000। ठीक, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्त, 72,000 रुपीज का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब इसका परसेंटेज जरा निकालिए फर्नांडीज का, प्रॉफिटेबल परसेंटेज, यानी 72,000 कितने में प्रॉफिट हुआ था, तो बताइए 72,000 कितने में प्रॉफिट हुआ था, 1,20,000 में हुआ। तो इसका निकालिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 12 6 72। आपको देखने से भी लग रहा था किसका परसेंटेज ज्यादा आएगा, तो मिस्टर फर्नांडीज का परसेंटेज ज्यादा आएगा, क्योंकि उन्होंने म्यूचुअल फंड में 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो आप आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, 1 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे क्वेश्चन, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अदरवाइज फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जल्दी समझ में नहीं आएगी। इजीली समझिए, आपको पूर्ण विश्वास है, हमें भी पूर्ण विश्वास है कि आपको आ जाएगा और एग्जाम में आप अच्छा मार्क्स पा सकते हैं। ये अगर 4-5 क्वेश्चन करते तो 100% ये क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।